आपने सरमन कभी नहीं सुना होगा ये जो अभी आप प्रभु के द्वारा सुनोगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, सीरियस होकर सुनो। यहां पर जब याकूब चला गया तो बाइबल कहती है एसाव ये जानकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता को बुरी लगती हैं तो भी कनानी औरत के पास गया और उससे शादी कर ली। अब कनानी औरतें क्यों बुरी लगती थी, अब यह भी सवाल होगा आपके मन में। क्योंकि कनान जो था वो नूह के उस वंश से, उस पुत्र से पैदा हुआ था जिसने अपने पिता को नंगा देखा था। याद आ रहा है कि नहीं? इसीलिए परमेश्वर कनान से क्या करता था, नफरत करता था और इजराइलियों को भी कहा था मैं कनान सभी देश तुम लोगों को दूंगा, क्योंकि पापी की संपत्ति बाइबल कहती है किसके लिए है, धर्मी के लिए है। अब ध्यान से यह भी बात समझना। अब उसको मालूम था कनानी जो लड़कियां हैं मेरे पिता को बुरी लगती हैं। क्यों बुरी लगती हैं? उन लड़कियों में क्या कमी है? क्योंकि वचन ये कहता है कि जब कनान जो नूह का बेटे का वंश था, जब वो प्रभु से श्रापित हुए और दूर हुए, उन्होंने यहोवा को मानना छोड़ दिया था। गहरी स्टडी ये बताती है कि वो लकड़ी और पत्थर के देवताओं की पूजा करते थे और बड़े ही अलग तरह की रीति रिवाजों को फॉलो करते थे। तो इसके कारण हमेशा अब्राहम का वंश ये मानता था कि हमारी शादी जो होनी चाहिए वो कनान की लड़कियों के बीच में नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई मेरी बात के नहीं? अब बाइबल क्या कहती है, जब यहूदा ने शादी की तो यहूदा ने भी यही गलती की और वचन कहता है उसने कनानी औरत के साथ शादी की। अब जब आप एक ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तब तो कुछ नहीं होता, एकदम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो यहूदा ने कनानी औरत से शादी की, वाह वाह क्या पार्टी चल रही है, आज शादी हो रही है, फंक्शन चल रहा है, अभी पहला बेटा हो गया, बल्ले बल्ले दूसरा बेटा हो गया, तीसरा बेटा, तीन तीन बेटे हो गए, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। अरे कोई फायदा नहीं, वचन में सब ठीक चलता है, सब ऐसे ही है, सब इतना देखो मजेदार काम चल रहा है, पहला बेटा हुआ, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, कितनी सुंदर कनानी लड़की है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन वचन ये कहता है कि जब आप पाप की दिशा में चल पड़ते हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद आपको वो सारा मूल्य अदा करना ही पड़ेगा। जब एक कनानी औरत एक बच्चे को रेज करती है तो आप ये बात समझते हैं कि वो कनानी औरत यहोवा को नहीं जानती, वो वचन को नहीं जानती, वो अन्य जातियों से आई है जो अलग अलग तरह के रीति रिवाजों को करते हैं। जब उसने अपने बच्चों को बड़ा किया, उसने उनको बिब्लिकल प्रिंसिपल, बाइबल की शिक्षाएं नहीं दी। नहीं तो ऐसा क्या हो गया कि वो यहोवा के लेखे दुष्ट था। इसी कारण बाइबल कहती है कि जब तुम शादी करो तो अपने ही लोगों के बीच में करो, ताकि वो कर्स, वो श्राप, वो आत्माएं जो उनकी लाइफ में काम करती हैं वो तुम्हारी लाइफ में ना आए। और वचन क्या कहता है, पहला मरा, दूसरा मरा, जब तीसरे की शादी होने वाली थी उसी से, तो उसको भेज दिया। बाद में यहूदा की ही शादी उससे हुई और उससे फिर हिस्रोन और फिरिस पैदा हुए, जिनका इस वंश में नाम लिखा है और उसकी भी स्टोरी है, आप बाइबल में पढ़ लेना। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, आप जानते हैं इंटरनेट के ऊपर बहुत से जोक्स चलते हैं हस्बैंड वाइफ के ऊपर, सुने हैं कभी? मोस्टली जो कॉमेडीज हैं उनमें हस्बैंड और वाइफ का बड़ा जिक्र होता है। मोस्टली जो कॉमेडियन हैं वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप पे बहुत से जोक्स करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप इंटरनेट पे देख लो, आप फेसबुक पे देख लो, बहुत से, आई थिंक 50% 40% जोक्स जो होते हैं वो हस्बैंड वाइफ के ऊपर होते हैं। रीजन क्या, कारण क्या? अभी दो जोक्स आपको मैं दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर, दो पिक्चर्स दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर। हाँ, वो देखो एक फोटो है, उसमें लिखा है कि 700 साल पुराना एक कंकाल मिलता है और एक का मुंह खुला है, तो नीचे लिखा है कि वाइफ अभी भी आर्गुमेंट कर रही। क्या लिखा है? द वाइफ इज स्टिल, मतलब एक जोक लिखा है कि वाइफ अभी भी आर्ग्यू कर रही है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको बंद कर दो। आप ऐसे जोक्स व्हाट्सएप पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, आपको मालूम है ये जोक्स जो हैं, ये चीजें जो हैं, ये आपकी लाइफ को और आपके परमेश्वर के जो ऊपर जो प्लान है उसको खत्म करती हैं और कमजोर करती हैं। बाइबल के अनुसार
आपकी लाइफ का बेस्ट हेल्पर एक वुमेन है। कौन है? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो औरत है। अगर आप स्टडी करें तो स्टडी में यह मालूम होता है कि जिन लड़कों ने, जिन बच्चों ने अपनी माता के प्यार को ज्यादा पाया है और अपनी माता के ज्यादा करीब हैं, उनके डिप्रेस होने के चांस दूसरे बच्चों से कहीं अधिक कम है, क्योंकि शादी से पहले आपकी मदर आपका डिवाइन हेल्पर है। तो स्टडी ये कहती है, साइंस ये कहती है कि जिन बच्चों की निकटता अपनी मम्मी के साथ है, वो बच्चे कम डिप्रेस्ड हैं दूसरे बच्चों से जो अपनी माता के इतने करीब नहीं हैं, अपने पिता के इतने करीब नहीं हैं। जो पेरेंटल लव है, जो माता पिता का प्यार है, वो एक यंग को, एक चाइल्ड को डिप्रेशन से, स्टडी ये कहती है। वचन क्या कहता है? मोस्टली जब आप इन जोक्स को सुनते हैं, आप वाइफ को, आप अपनी पत्नी को अपनी सोचों में आप उसे गिरा रहे होते हैं और आप उसे कम कर रहे होते हैं। आपको लगता है वाइफ सिर्फ आर्ग्यू करने के लिए है, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक टेंशन है, ये सिर्फ एक डिप्रेशन है। ऐसा माहौल इंटरनेट के ऊपर बनाया जाता है। रीजन क्यों? क्योंकि शैतान को एक बात मालूम है, आप इस धरती पर हैं, शादी से पहले आपके माता और पिता आपके हेल्पर हैं, डिवाइन हेल्पर, और वो वहां आपको लेके जा सकते हैं जहां आप खुद नहीं जा सकते। और मैरिज के बाद वचन कहता है कि तब तुम माता पिता से अलग रहोगे और मनुष्य आदम अपनी पत्नी से मिला रहेगा, क्योंकि वचन ये कहता है कि आपकी पत्नी फिर आपके लिए डिवाइन हेल्पर है। और जब आप ये जोक सुनते हैं, आप दुनिया की बातों पर ध्यान लगाते हैं, आपको मालूम नहीं होता कि आप अपने डिवाइन हेल्पर की जो अनॉइंटिंग है। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थना, जो कि सभी मसीही लोगों को अपने जीवन में सुनना चाहिए और परमेश्वर आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेगा और परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे प्रार्थनाएं बताने वाला हूं, कुछ ऐसे वचन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जिन वचनों को अगर आप पढ़ते हो तन और मन से, विश्वास से, तो प्रभु आपको हर एक बंधन से और हर एक दुख और तकलीफ़ से आपको आज़ाद करेगा और आप अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान नहीं रहोगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 से 24 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है तो परमेश्वर कहता है वह उसे बुद्धिमान और मनुष्य के समान ठहराता है, जिसे अपना घर चट्टान पर बना है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई भी परमेश्वर इस बात को कहता है कि जो कोई भी मेरी बातों को सुन करके उस बातों को मानता है, तो परमेश्वर कहता है कि वह बुद्धिमान है। और परमेश्वर कहता है कि जिसने अपना घर एक चट्टान पर बना रखा है। और जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचन को सुन कर के भी इग्नोर कर देता है, तो प्रभु कहता है कि वो अपने जीवन में अपने घर को रेत के किनारे बना रखा है, नदी के किनारे बना रखा है। उसके घर में कभी भी आपदा और कभी भी समस्याएं आ सकती है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग विश्वास रखो, आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के तहत चलो। परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करेगा। और यहाँ पर पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 25 में, यहाँ पे पानी बरसा और नदी में बाढ़ आ गई और आंधी चली और वेगपूर्ण उसके घर से टकराई। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है तभी वह घर नहीं ढहा।
वह घर नहीं रहा। वो परमेश्वर कहता है कि उसकी नींव चट्टान पर डली थी। मेरे प्यों, परमेश्वर का वचन कहता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सुन करके और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चल करके अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपके जीवन को क्या करेगा, बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लमों से आपको आज़ाद करेगा, आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेगा। और परमेश्वर कहता है कि पानी बरसा और नदी में बाढ़ आ गई और आंधी चली और वेगपूर यानी कि पूरी ताकत से उस घर से टकराई, तभी भी उस घर का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसका घर जो था वो एक यहाँ पे मजबूत नींव की चट्टान पे था। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, और वह उसे मूर्ख के श्रद्ध से, और जिसने बालू पर अपना घर बनाया है उसका घर एक ना एक दिन ढह जाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।